गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यूज़ में हम देखेंगे कि कितने टाइप होते हैं। तो बेसिकली इसमें 2 टाइप हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। सिंपल में कितने टाइप हैं? 3 टाइप्स हैं। पहला है पैरेन्काइमा, दूसरा है कोलेन्काइमा, तीसरा है स्क्लेरेन्काइमा। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में बेसिकली 2 टाइप्स होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। लेकिन परमानेंट टिश्यूज जो होते हैं सिंपल के साथ साथ कॉम्प्लेक्स भी हो रहे हैं। लेकिन क्या प्राइमरी परमानेंट भी होता है, सेकेंडरी परमानेंट होता है? यस। ये जब सेकेंडरी ग्रोथ करते हैं तो ये प्राइमरी परमानेंट टिश्यूज किसमें, या सिंपल परमानेंट टिश्यू कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी सेकेंडरी जाइलम बनाते हैं, सेकेंडरी फ्लोएम बनाते हैं, सेल वॉल सेकेंडरी बनाते हैं। तो सेकेंडरी ग्रोथ पे ये 2 हो जाते हैं। लेकिन अभी हमें पढ़ना है जो NCERT में दिया हुआ है, हम सेकेंडरी ग्रोथ में अलग टॉपिक में पढ़ेंगे। अभी हमें पढ़ना है सिंपल परमानेंट टिश्यूज क्या होते हैं। तो सिंपल परमानेंट टिश्यूज में हम पढ़ते हैं 3 चीज़ें, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा एंड कोलेन्काइमा। एंड हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज में हम क्या पढ़ेंगे, उसमें जाइलम एंड फ्लोएम पढ़ेंगे। तो ये है क्या परमानेंट टिश्यूज, ये करते क्या है? तो सेल ऑफ परमानेंट टिश्यूज डू नॉट डिवाइड फर्दर। यानी जो परमानेंट टिश्यूज हो जाते हैं वो डिवाइड नहीं करते, वो डिवाइड नहीं करते। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं डिवाइड करने के लिए। तो उनको हम जानेंगे कि व्हाट इज परमानेंट सेल टिश्यूज क्या होते हैं, व्हाट इज सिंपल परमानेंट टिश्यूज क्या होते हैं, व्हाट इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज क्या होते हैं। तो हम देखेंगे, ठीक है। सेल्स ऑफ परमानेंट, हम हेडिंग डालेंगे परमानेंट टिश्यू। ओके, cells do not divide further। यानी कौन से सेल्स जो डिवाइड नहीं होते? तो मेजर आप भी जानते हो कि जो न्यूली फॉर्म सेल्स होते हैं, जो न्यूली फॉर्म्स नॉर्मली प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक, सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक जो सेल्स होते हैं, वो जो डिवाइड हो जाते हैं, अगर वो फर्दर डिवाइड नहीं होते, यानी वो डिफरेंशिएट कर करके कुछ नए सेल्स बना लेते हैं और वो डिवाइड नहीं होते, उस तरह के सेल्स को हम सेल्स डू नॉट डिवाइड या डू नॉट डिवाइड फर्दर, दैट इज कॉल्ड परमानेंट टिश्यूज कहते हैं। तो अ ग्रुप ऑफ परमानेंट सेल्स, अ ग्रुप ऑफ परमानेंट cells, a group of permanent cells constitute the primary permanent tissues और secondary permanent tissues। ठीक है, क्या constitute करते हैं? ये एक तरह के ऐसे सेल्स होते हैं जो कि डिवाइड करते हैं। a group of डिवाइड करते हैं कि नहीं करते, ये हमें जानना है। तो permanent tissues having all the cells similar in structure and function is called simple permanent tissues। अगर dissimilar structure है, dissimilar functions है, तो इसको हम कॉम्प्लेक्स कहेंगे, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज बोलेंगे। तो आपको याद रखना, अ ग्रुप ऑफ परमानेंट सेल्स कंस्टिट्यूट द परमानेंट टिश्यूज, कंस्टिट्यूट द परमानेंट टिश्यू। ओके, समझ में आया? परमानेंट टिश्यूज हैविंग ऑल द सेल्स, परमानेंट tissues having all the cells is one type, all the cells is similar in structure, and similar function called simple permanent tissue, simple permanent tissue। Okay, permanent tissues having dissimilar structure called complex permanent tissues। ठीक है, permanent tissues having many different types of cells, permanent
tissues have different types of cells, different types of cells to constitute complex tissues, complex permanent टिश्यू। तो बेसिकली कितने टाइप के परमानेंट टिश्यूज हैं? दो तरह के। पहला कौन सा है? सिंपल परमानेंट टिश्यूज है, और दूसरा क्या है? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज है। क्लियर? तो दो डिफरेंट टाइप्स के टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं परमानेंट में, सिंपल टाइप और कॉम्प्लेक्स टाइप। सिंपल टाइप हम देखेंगे, सिंपल टाइप क्या होता है, सिंपल परमानेंट टिश्यूज। हेडिंग डालेंगे, पहला सिंपल परमानेंट टिश्यू। ठीक है, एक्चुअली इट इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल, मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स। कैसे बने होते हैं? किसी एक ही तरह के सेल से बने होते हैं। इसका क्या मतलब होता है वन टाइप ऑफ सेल्स? इसका ये मतलब होता है वन टाइप ऑफ सेल मीन्स वन टाइप ऑफ सेल्स मीन्स structurally and functionally क्या होते हैं? स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सिमिलर होते हैं। क्या होते हैं? सिमिलर। इसका ये मतलब है। ठीक है, what is mean by one type of cells? One type of cells means structurally and functionally similar. Okay, so there are three types. There are three types of simple permanent tissue. First, parenchyma. Second, collenchyma, and third one is sclerenchyma. अब हम एक बार इसको पूरा का पूरा एक बार रिवाइज करेंगे। परमानेंट टिश्यूज कौन होते हैं? दे कैन नॉट, या सेल्स डू नॉट डिवाइड फर्दर। सेल्स एक बार डिवीजन होने के बाद डिफरेंशिएट हो गया, वो डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं। एक्सेप्शन अलग मैटर है, एक्सेप्शन होना अलग मैटर है। जो सेल्स डू नॉट डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं, उन सेल्स को हम क्या कहते हैं? परमानेंट टिश्यूज कहते हैं। अ ग्रुप ऑफ परमानेंट सेल्स कंस्टिट्यूट अ परमानेंट टिश्यूज। जो सेल्स परमानेंट हो जाते हैं वो क्या बनाते हैं? परमानेंट टिश्यूज को बनाते हैं। ग्रुप ऑफ परमानेंट सेल्स, बहुत सारे परमानेंट सेल्स मिलकर के परमानेंट टिश्यूज बनाते हैं। परमानेंट टिश्यूज हैविंग ऑल द सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड सिमिलर फंक्शंस। यानी याद रखना, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी परमानेंट टिश्यूज हैं हैविंग ऑल द सिमिलर स्ट्रक्चर, उनके पास सिमिलर स्ट्रक्चर है एंड सिमिलर फंक्शंस है। इस तरह के हम सिंपल स्ट्रक्चर को हम सिंपल परमानेंट टिश्यूज कहते हैं। परमानेंट टिश्यूज हैव डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स कॉन्स्टिट्यूट कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। ठीक है, अब हम इसमें पहला, ये दो टाइप हो गए। परमानेंट टिश्यू कितने टाइप के हैं? सिंपल और कॉम्प्लेक्स। मैंने चार्ट में भी पढ़ाया था इसको, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। अब हम देख रहे हैं सिंपल। पहला सिंपल में देखेंगे कि मेड अप ऑफ, व्हाट इज मीन बाय सिंपल? सिंपल मीन्स only one type of cells, made up of only one type of cells, only one type of cells. तो one type cell means structurally and functionally similar. Structurally functionally जो similar cells होते हैं उनको हम simple permanent tissues कहते हैं। one type से cells से बने होते हैं। ये three types के होते हैं, parenchyma, collenchyma and sclerenchyma। अब हम देखेंगे what is parenchyma cells and how is made up of, what is the structure, what is the shape, ठीक है, what is the diameter and what is the function। हम देखेंगे इसका फंक्शंस क्या है, शेप क्या है, साइज क्या है, क्या इंट्रासेलुलर स्पेस है या नहीं है, क्या करते हैं, क्या मॉडिफिकेशंस हैं इनमें, हम एक एक करके सारा देखने वाले हैं। ओके, तो जैसा कि हम देख रहे थे पैरेन्काइमा, अब हेडिंग डालेंगे पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा क्या है उसके बारे में। तो पैरेन्काइमा है क्या? पहला, फर्स्ट,
पैरेनकाइमा, इसके बारे में हम जानेंगे। व्हाट इज पैरेनकाइमा? एक मेजर कंपोनेंट विद इन द ऑर्गन ऑफ प्लांट्स। मेजर कंपोनेंट विद इन द ऑर्गन ऑफ प्लांट, सबसे पहला मेजर ऑर्गन, ठीक है, मेजर या कंपोनेंट कह सकते हैं, ऑर्गन की जगह यहां पे ऑर्गन तो है। मेजर कंपोनेंट, कंपोनेंट विद इन द ऑर्गन ऑफ प्लांट। कोई भी ऑर्गन हो सकता है, स्टेम, रूट, कुछ भी, ठीक है, प्लांट्स। जैसे एग्जांपल्स बात करें हम, ठीक है, एग्जांपल में रूट है, स्टेम है, लीफ है, फ्लावर है, फ्लावर्स, ओके, रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, फ्रूट्स, इन सब में ये मेजर कंपोनेंट पाया जाता है। पैरेनकाइमा सब में है, सीड में, यहां तक कि सीड में भी होते हैं, ओके, एक्सेट्रा। ये मोस्टली मेजर कंपोनेंट विद इन द ऑर्गन ऑफ प्लांट। तो पूछा जाएगा मेजर कंपोनेंट कौन है, तो आपको पता होना चाहिए पैरेनकाइमा एक मेजर कंपोनेंट है। क्लियर? जो कि क्या करता है, बल्क, पूरी मास बल्क तैयार करता है। प्रिपेयर यानी पैरेनकाइमा प्रिपेयर, पैरेनकाइमा प्रिपेयर मास बल्क ऑफ प्लांट, मास बल्क ऑफ प्लांट ऑर्गन, ठीक है, ये बात क्लियर होनी चाहिए। ओके, अब हम बात करेंगे कि ये जितने भी पैरेनकाइमा सेल्स होते हैं, डू नॉट लूज देयर साइटोप्लाज्म, यानी या प्रोटोप्लाज्म। क्या चीज? पैरेनकाइमेटा सेल्स डू नॉट लूज देयर प्रोटोप्लाज्म ड्यूरिंग देयर मैच्योरेशन। जब ये मेच्योर हो रहे होते हैं तो प्रोटोप्लाज्म इनका खत्म नहीं होता, इनके पास रहता है, वेल डेवलप रहता है, डेंसली रहता है। ऐसा नहीं हो कि डिफरेंशिएशन होने के बाद इनका जो प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म है गायब हो जाएगा, नहीं, ये रहेगा। इसी वजह से ये लिविंग कहलाते हैं। तो याद रखना, पैरेनकाइमेटा सेल डू नॉट लूज देयर प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, पैरेनकाइमेटा सेल्स, पैरेनकाइमेटस सेल्स डू नॉट lose their protoplasm, ठीक है, during the maturation, during their maturation of cell, their maturation of cells. So due to so called, this is living, ठीक है। सो इसको क्या कह सकते हैं, ये लिविंग सेल्स हैं। हेंस कॉल्ड लिविंग सेल्स। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होते हैं? लिविंग होते हैं, लिविंग सेल्स होते हैं। इनका नेचर कैसा होता है? लिविंग नेचर का होते हैं। ये नेचर होगा लिविंग, ध्यान रखना, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिविंग नेचर के होते हैं। ये मेजर हर जगह, रूट में भी पैरेनकाइमा, स्टेम में भी पैरेनकाइमा, लीव्स में भी, फ्लावर में भी, फ्रूट में भी, सीड में भी पैरेनकाइमा प्रिपेयर करते हैं मास बल्क ऑफ द प्लांट, मास बल्क, ओके। और पैरेनकाइमा के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो लूज नहीं होते, इसीलिए वे लिविंग कहलाते हैं। इसीलिए क्या कहलाते हैं? लिविंग कहलाते हैं। ओके, क्लियर? ओके, अब हम बात करेंगे, एक बार इसका डायग्राम देखेंगे, इसके बाद बहुत सारे स्ट्रक्चर इसमें क्लियर होंगे आपको। तो एक बार हम डायग्राम देखते हैं। कुछ इस तरह के डायग्राम होते हैं इसमें, स्फेरिकल शेप है, ओवल शेप में मिलेंगे आपको, अलग अलग शेप में मिलते हैं ये, ओके। कहीं स्पेस होता है, कहीं नहीं होता। ठीक है, सपोज करिए कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हम बना लेते हैं इसमें। तो आपको ये जो दिख रहा है ना, ये पूरा का पूरा, ये वाले जो सेल्स हैं ये कैसे दिख रहे हैं? पॉलीगोनल हो सकते हैं, ओवल हो सकते हैं, ठीक है, राउंड हो सकते हैं, स्फेरिकल हो सकते हैं, इलोंगेटेड हो सकते हैं, ये सारे टाइप्स हो सकते हैं इसके। क्लियर? तो हम जरा बात करें तो ये जो सेल्स है ये क्या है? इसका सेल वॉल है। क्या होता है? ये पूरे के ऊपर ये वाला जो दिख रहा है आपको, तो आप यहीं से लिख लो इसका,
सेल वॉल कैसे होते हैं? थिन होते हैं। कैसे होते हैं? थिन। इसमें वैक्यूल होगा। क्या होगा? वैक्यूल, वो भी बड़ा सा। देखो ये वैक्यूल है, वैक्यूल। क्लियर? अब इसमें क्या है? न्यूक्लियस भी है, ये रहा। ये क्या है? न्यूक्लियस भी है, न्यूक्लियस। ओके, ये इसमें क्या है? लिक्विड साइटोप्लाज्म है। क्या है ये? साइटोप्लाज्म भी है, साइटोप्लाज्म। ठीक है। अब एक चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इंटरसेलुलर स्पेस। आपको ये दिख रहा है ना, ये इंटरसेलुलर, ये सेल्स के और इस सेल्स के बीच में जो स्पेस दिख रहे हैं वो क्या है? इंटरसेलुलर स्पेस। ठीक है, इंटरसेलुलर स्पेस। क्लियर? ठीक है। शेप क्या होता है इनका? किस किस शेप के हो सकते हैं? जनरली कैसे होते हैं? आइसोडायमेट्रिक होते हैं जनरली। जो जनरली होते हैं, जनरली आइसोडायमेट्रिक होते हैं। अब आइसोडायमेट्रिक का क्या मतलब होता है? मींस इक्वल इन डायमीटर। क्या? इक्वल इन डायमीटर ऑफ सेल्स, तो हम थोड़ा एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं। पैरेन्काइमा एक परमानेंट, सिंपल परमानेंट टिश्यू है जो मेजर कंपोनेंट ऑफ द प्लांट होता है। ये प्रेजेंट होता है रूट के अंदर, स्टेम के अंदर, लीव्स के अंदर, फ्लावर्स के अंदर। ठीक है, स्टेम, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट, सीड के अंदर। ओके, पैरेन्काइमा प्रिपेयर करता मास बल्क ऑफ प्लांट। थर्ड, parenchyma cell do not lose their protoplasm during the maturation of cell, so this is living. कैरेक्टर कैसा है इनका? नेचर कैसा है? ये लिविंग है। ओके, ये लिविंग होते हैं, ध्यान रखना। ओके, अब हम ये डायग्राम हमने देखा। डायग्राम में ये जो सेल्स हैं ये वाले सारे के सारे, उसमें लार्ज वैक्यूल है, दिख रहा है आपको। सेंट्रल वैक्यूल लार्ज है काफ़ी, न्यूक्लियस पेरिफेरल साइड पे है, सेल वॉल थिन है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है और इंटरसेलुलर स्पेस भी होता है। अब ध्यान से देखना, इंटरसेलुलर स्पेस भी है। और सेल्स में अब देखो कौन से आकार के होते हैं ये। तो हम बात कर रहे थे आकार की, कैसे होते हैं शेप इनका सेल में भी। ठीक है, हम अभी क्या पढ़ रहे हैं? पैरेन्काइमा पढ़ रहे हैं, तो हम अभी शेप पढ़ेंगे इसका। शेप में भी कैसे हो सकते हैं? राउंड हो सकते हैं, ओवल हो सकते हैं, इलोंगेटेड हो सकते हैं, इलोंगेटेड। ठीक है, ओवल, इलोंगेटेड और स्फेरिकल हो सकते हैं और पॉलीगोनल टाइप हो सकते हैं। स्फेरिकल, इलोंगेटेड या स्फेरिकल, आप लिख सकते हो पॉलीगोनल, पॉलीगोनल, स्फेरिकल। ठीक है, ये इनके शेप हो सकते हैं। लेकिन कुछ स्पेसिफिक की हम बात करें, कुछ स्पेसिफिक शेप की हम बात करें, शेप में भी स्टार लाइक शेप। स्टार, ठीक है, कैसा? स्टिलेट शेप, स्टार शेप, स्टिलेट स्टार शेप स्ट्रक्चर, स्टिलेट स्टार शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन कैना प्लांट में एंड बनाना में। कैसे? कैना और बनाना में, बनाना एंड कैना और बनाना के कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? कैना और बनाना में। ओके, थिन वॉल्ड, जो काफी ये थिन वॉल होते हैं, मैंने बताया था आपको कैसे होते हैं। थिन वॉल्ड, प्राइमरी इन नेचर के होते हैं। जो सेल वॉल होगा, सेल वॉल किससे बना होगा? मेनली किससे बना होगा? सेलुलोज से। किससे? सेलुलोज से। किससे बने होते हैं? सेलुलोज से। लेकिन हेमीसेलुलोज भी होता है इसमें, हेमीसेलुलोज भी होगा, सेलुलोज एंड पैक्टीन भी होता है, पैक्टीन। ओके, और ये सारे के सारे क्या है? कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड है। क्या है? कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड है। तो आपको ध्यान रखना है, द सेल वॉल मेड अप ऑफ पैक्टीन, सेलुलोज एंड हेमीसेलुलोज और नॉट लिग्निन। यहाँ आप लिख सकते हो नो लिग्निन, लिग्निन नहीं होता, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा, स्टार लगा रहा हूँ, नो लिग्निन। बट ये तीनों क्या है?
ये जो तीनों सेलुलोज, हेमिसेलुलोज और पैक्टीन, ये क्या है? पॉलीसेकेराइड है। क्या है ये? पॉलीसेकेराइड। तो जो थिन सेल वॉल है वो किससे बना है? सेलुलोज से बने होते हैं। और जो सेलुलोज से बने होते चीज़ें वो ये आपको याद रखना है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, शेप साइज मेंटेन करते हैं, तो मे बी क्लोजली पैक्ड होंगे। ठीक है, सेल मे बी क्लोजली पैक्ड, क्लोजली पैक्ड। अब जब पैक्ड रहेंगे तो शकल सूरत कैसा दिखेगा इसका? सेल्स मे बी क्लोजली पैक्ड। अब जरा बात करें पैक करके, तो अगर हम पैक करते हैं तो कुछ इस तरह का शेप स्ट्रक्चर बनेगा, पॉलीगोनल टाइप। ठीक है, इसमें बताओ कहीं से भी स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है कि इसमें इंटरसेलुलर स्पेस है? नहीं है ना? अब इसको आप ऐसे भी थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से आप बना सकते हैं। ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर आप इसमें तैयार कर सकते हैं, पॉलीगोनल शेप का है। ठीक, तो इस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है इसमें। तो इसमें जो स्ट्रक्चर है, ये जो बन रहे हैं, इसमें कहीं भी इंट्रासेलुलर स्पेस नहीं है। इसमें क्या है? इंट्रासेलुलर स्पेस नहीं है। या कभी आपको देखने को मिला हो इस तरह से स्ट्रक्चर्स, ऐसे भी देखने को मिल सकता है पॉलीगोनल में। ठीक है, ठीक है, तो कोई बात नहीं है, ऐसे भी हो सकता है ये। तो नो इंट्रासेलुलर स्पेस, ये इसमें न्यूक्लियस है, वैक्यूल भी है, न्यूक्लियस भी है, वैक्यूल है, साइटोप्लाज्म भी है, लेकिन नो इंटरसेलुलर स्पेस, नो इंटरसेलुलर स्पेस, लेकिन इसमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है। अब इनको के सेल में भी क्लोजली पैक्ड है, जब क्लोजली पैक्ड होंगे तो क्या नहीं होगा? इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। लेकिन इसके साथ साथ नो इंटरसेलुलर स्पेस हो गया, क्लोजली पैक्ड हो गया। जब क्लोजली पैक्ड हो गए तो एक स्टेटमेंट यहां जरूर लिखना, नो इंटरसेलुलर स्पेस मे बी फ्री होगा, इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट, सेल में बी क्लोज, नॉट क्लोजली पैक्ड, नॉट क्लोजली पैक्ड। तो उस कंडीशंस में क्या होगा? उसमें जो बुक में डायग्राम दिया हुआ है, इसके बीच में थोड़ा थोड़ा क्या दिख रहा है आपको? ऐसे इसमें इंटरसेलुलर स्पेस दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं आपको? ये जो है इंटर सेलुलर स्पेस देखने को मिल रहे हैं, इंटरसेलुलर स्पेस देखने को मिल रहे हैं। तो जो सेल में बी नॉट क्लोजली पैक्ड, उसमें क्या प्रेजेंट होगा? इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होगा। यानी जिसमें इंटरसेलुलर स्पेस है वो नॉट क्लोजली पैक्ड है, जिसमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है वो क्लोजली पैक्ड है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसमें सिंपल पिट्स भी होते हैं। वैक्यूल लार्ज होगा, सेंट्रल वैक्यूल होगा। ठीक, तो अभी एक बार रिवाइज करते हैं हम। आपको समझना है शेप में भी राउंडेड हो सकता है, ओवल हो सकता है, इलांगेटेड हो सकता है, पॉलीगोनल टाइप हो सकता है, स्फेरिकल हो सकता है। स्टिलेट स्टार शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है किसमें? बनाना एंड कैना प्लांट में। थिन वॉल्ड होता है, प्राइमरी नेचर के होते हैं। सेल वॉल जो होता है सेलुलोज से बना होता है मेनली, लेकिन हेमिसेलुलोज और पैक्टीन और लिग्निन नहीं होता। लेकिन याद रखना सेलुलोज होगा, कंफर्म है एनसीईआरटी में, लेकिन हेमिसेलुलोज पैक्टीन भी होता है, लेकिन लिग्निन नहीं होगा। ये तीनों पॉलीसेकेराइड होंगे, ये तीनों कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड होते हैं। ध्यान रखना, कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड होते हैं। ओके, सेल में भी क्लोजली पैक्ड होते हैं। अगर क्लोजली पैक्ड है तो नो इंटरसेलुलर स्पेस, अगर नॉट क्लोजली पैक्ड है तो इंटरसेलुलर स्पेस में भी प्रेजेंट। क्या? में भी प्रेजेंट, इंटरसेलुलर स्पेस भी में भी प्रेजेंट हो जाते हैं। तो सिंपल पिट्स प्रेजेंट होते हैं इसमें, आगे देखेंगे हम। तो जैसे कि हम देख रहे थे फीचर ऑफ द पैरेन्काइमा, तो हमने कहा सिंपल पिट्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। क्या प्रेजेंट होते हैं? सिंपल पिट्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। ठीक है, सिंपल पिट प्रेजेंट होते हैं जो सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ओके, वैक्यूल प्रेजेंट होगा, लार्ज एंड सेंट्रल वैक्यूल। वैक्यूल कैसा होगा? वैक्यूल का जो वैक्यूल है यहाँ पे
लार्ज है, बहुत बड़े होते हैं, एंड सेंट्रल वैक्यूल होते हैं, एंड सेंट्रल बीच में प्रेजेंट हो, सेंट्रल वैक्यूल। ओके, थर्ड पॉइंट, ठीक है। इसमें एक यूनिक बात है कि ये फंक्शंस करते हैं तो बड़े अलग अलग तरीके से, स्टोरेज भी करते हैं, स्टोरेज ऑफ फूड भी करते हैं, फूड भी बनाते हैं, और उसके बाद से सिक्रीशन भी करते हैं। यानी फंक्शंस में स्टोरेज ऑफ फूड में भी आ सकता है बहुत सारे, लेकिन यानी ये क्या करते हैं, जो पैरेनकाइमेटस होते हैं, पैरेनकाइमेटस सेल्स फॉर्म, पैरेनकाइमेटस सेल फॉर्म्स द framework of plant organs, ठीक है, प्लांट्स एंड टिश्यूज लाइक एग्जाम्पल, एपिडर्मिस को फॉर्म करने के लिए कौन सा सेल चाहिए, पैरेनकाइमा चाहिए। ओके, पहला। दूसरा, एपिब्लेमा के लिए भी यही चाहिए, एंड थर्ड, कॉर्टेक्स के लिए भी पैरेनकाइमा चाहिए, एंडोडर्मिस के लिए भी इसको ज़रूरत पड़ती है। एंडोडर्मिस के बाद अगर पेरीसाइकिल बनाना है तो पेरीसाइकिल में भी ये ज़रूरत सेल पड़ता है, जाइलम बनाना है तो जाइलम में भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी, फ्लोएम तैयार करना है तो भी इसकी ज़रूरत पड़ती है, ये उससे बना होता है फ्लोएम। ओव्यूल तैयार करना है तो भी चलेगा। ग्लैंड नेक्टर तैयार करने हैं तो भी इसमें, फ्रूट फ्लावर्स में, यानी ये सारी चीज़ें पेरीसाइकिल में। तो ये सब का फ्रेमवर्क, इन सब का फ्रेमवर्क पैरेनकाइमा करता है, इन सब का फ्रेमवर्क पैरेनकाइमा करता है, आपको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि फंक्शन ऑफ द पैरेनकाइमा सेल्स, फंक्शन ऑफ द पैरेनकाइमा सेल्स। इसके 3 मेजर फंक्शंस हैं, उसके बाद इसके मॉडिफिकेशंस, इसकी क्लासिफिकेशन आप देखेंगे, टाइप्स ऑफ पैरेनकाइमा देखेंगे। पहले हम पहला फंक्शन देखेंगे, फर्स्ट, स्टोरेज ऑफ फूड। अभी है क्या चीज भाई? तो पैरेनकाइमेटस सेल्स स्टोर क्या क्या स्टोर करते हैं? 4 चीजें स्टोर करते हैं। एक तो कार्बोहाइड्रेट स्टोर करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट या प्रोटीन भी स्टोर करते हैं ये, ठीक है, फैट भी स्टोर करते हैं, यानी क्या हो गया, ऑयल भी स्टोर करते हैं, तो इतनी सारी चीजें ये स्टोर करते हैं, तो इसलिए स्टोरेज ऑफ फूड होता है ये। दूसरा, फोटोसिंथेसिस, क्या करते हैं ये? फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, यानी फॉर्मेशन ऑफ फूड भी, स्टोरेज ऑफ फूड के साथ साथ फॉर्मेशन ऑफ फूड भी करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ फूड। अब प्रोसेस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस। सम पैरेनकाइमेटस सेल्स, सम पैरेनकाइमेटस सेल्स हैविंग, क्या होता है उसके पास? क्लोरोप्लास्ट एंड परफॉर्म्ड फोटोसिंथेसिस। क्या? फोटोसिंथेसिस क्या परफॉर्म करते हैं? फोटोसिंथेसिस। टू यूज फोटोसिंथेसिस एंड, ठीक है, सम पैरेनकाइमेटस सेल्स हैविंग क्लोरोप्लास्ट एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस टू फॉर्म फूड। ओके, तो हम बात करेंगे, एक रिवाइज करते हैं, देखते हैं। सिंपल पिट्स आर ऑल्सो प्रेजेंट, वैक्यूल लार्ज एंड सेंट्रल होता है, बिल्कुल सेल के बीचों बीच में होगा, ये यहाँ रहा इतना बड़ा सा, और न्यूक्लियस छोटा साइड में होगा, ये जो न्यूक्लियस होगा साइड में होगा। पैरेनकाइमेटस सेल्स फॉर्म द फ्रेमवर्क ऑफ प्लांट ऑर्गन्स एंड टिश्यू लाइक, जैसे एपिडर्मिस का निर्माण यही करते हैं, एपिब्लेमा में, कॉर्टेक्स में, एंडोडर्मिस में, पेरीसाइकिल में, जाइलम में, फ्लोएम में, ओव्यूल में, ग्लैंड नेक्टर्स में, सब में बनाने में ये हेल्प करते हैं पैरेनकाइमा सेल्स।
ओके, ये फंक्शन क्या होता है पैरेन्काइमा का? स्टोरेज ऑफ फूड, ठीक है, और उसका फोटोसिंथेसिस। स्टोरेज में किसको स्टोर करते हैं? कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को, फैट को, ऑयल को। और फोटोसिंथेसिस करते हैं क्या? फोटोसिंथेसिस करते हैं फॉर्मेशन ऑफ फूड। सम प्लांट्स, यानी ये अगर सेल है, ये सेल, ये न्यूक्लियस है, ये वैक्यूल है, इसके पास कोई क्लोरोप्लास्ट नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे? पैरेन्काइमा। ओनली इसका नाम क्या होगा? पैरेन्काइमा। लेकिन प्लस अगर क्लोरोप्लास्ट इसके पास होगा, क्लोरोप्लास्ट इसके पास होगा, तो इसको पता है क्या बोलेंगे? इसके ये मान लो ये क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, ये क्लोरोप्लास्ट है, तो क्लोरोप्लास्ट ये अब प्रेजेंट हो गया इसमें, तो क्लोरोप्लास्ट और पैरेन्काइमा सेल्स मिला के क्लोरेनकाइमा बन जाएगा। क्या बनेगा? क्लोरेनकाइमा। क्या बोलेंगे इसको? क्लोरेनकाइमा बोलेंगे। यानी पैरेन्काइमा हैविंग क्लोरोप्लास्ट, दिस टाइप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड क्लोरेनकाइमा। और क्लोरेनकाइमा प्रेजेंट होते हैं मेसोफिल सेल्स ऑफ द लीफ, मेसोफिल, पैलिसेड लेयर एंड स्पॉन्जी लेयर। चैप्टर नंबर 13 फोटोसिंथेसिस, उसमें आपको पैलिसेड लेयर के बारे में, स्पॉन्जी लेयर के बारे में और मेसोफिल सेल्स के बारे में पता चल जाएगा। उस तरह के सेल के पास, जो पैरेन्काइमा के पास, जिस पैरेन्काइमा सेल्स के पास क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, उनको हम क्लोरेनकाइमा कहते हैं। वो फोटोसिंथेसिस करते हैं और फूड बनाते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का इस्तेमाल करते हैं, ऑर्गेनिक फॉर्म करते हैं। ओके।